दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जहां पूरी दुनिया स्पाइडरमैन की असली पहचान भूल चुकी है। अब किसी को भी यह याद नहीं कि स्पाइडरमैन असल में पीटर पार्कर है। ये सब किसी हादसे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि खुद पीटर ने यह फैसला लिया था। उसने अपनी खुशियों की कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी ताकि उसके सबसे करीबी लोग हमेशा सुरक्षित रह सकें। लेकिन इस फैसले की सबसे बड़ी कीमत भी उसी को चुकानी पड़ी। अब सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमजे और उसका सबसे अच्छा दोस्त नेट भी उसे पहचानते तक नहीं हैं। दोनों की जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पीटर वहीं का वहीं रुक गया है। वह हर दिन उन्हें याद करता है और पुराने दिनों को सोचकर अकेले मुस्कुराता भी है और अंदर ही अंदर टूटता भी रहता है। कई बार वह अपने फ़ोन में उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियो देखता है, जहां तीनों साथ में हंसते घूमते और एक सामान्य जिंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं। अब उसके पास सिर्फ वही यादें बची हैं। कुछ समय बाद पीटर को पता चलता है कि एमजे और नेट दोनों का एमआईटी में एडमिशन हो चुका है। ये खबर सुनकर उसे खुशी भी होती है और दुख भी। तभी उसे वह वादा याद आता है जो उसने आखिरी बार एमजे से किया था। उसने कहा था कि वह एक दिन उसे एक चिट्ठी देगा जिसमें अपनी पूरी सच्चाई लिखेगा। लेकिन वह चिट्ठी कभी एमजे तक पहुंच ही नहीं पाए। अब पीटर समझ चुका है कि कुछ वादे शायद हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं। धीरे धीरे उसने इस अकेलेपन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। अब वह पहले की तरह पीटर पार्कर बनकर नहीं जीता। उसकी पूरी पहचान सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर रह गई है। तभी अचानक शहर से एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। खबर मिलती है कि कई खतरनाक अपराधी एक साथ सक्रिय हो चुके हैं और कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। सबसे पहले स्पाइडरमैन का सामना स्कॉर्पियन से होता है। ये दुश्मन पहले भी कई बार उससे लड़ चुका है, लेकिन हर बार हार कर ही गया है। इस बार भी स्कॉर्पियन पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे ज़्यादा देर टिकने नहीं देता और आखिरकार पकड़कर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर देता है। इसके बाद भी शहर में अलग अलग जगह कई अपराधी तबाही मचाने की कोशिश करते हैं। इनमें एक बेहद खतरनाक निंजा गैंग भी शामिल होती है, जिसकी स्पीड और लड़ने का तरीका किसी आम इंसान से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी समझदारी और फुर्ती से एक एक करके सभी को रोक देता है। अब यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। दिन भर वह शहर को बचाता है और रात में अकेले बैठकर अपनी खोई हुई जिंदगी को याद करता रहता है। कई बार उसके मन में यह सवाल आता है कि क्या उसने सही फैसला लिया था। लेकिन हर बार वह खुद को यही समझाता है कि अगर उसकी वजह से एमजे और नेड आज सुरक्षित हैं, तो शायद यही सबसे सही फैसला था। दोस्तों, सब कुछ सामान्य चल रहा था कि तभी स्पाइडरमैन को एक और इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। खबर थी कि डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक विशाल बख्तरबंद टैंक तेज रफ्तार से सीधे हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में वह कई गाड़ियों को टक्कर मार रहा था और जो भी उसके सामने आ रहा था उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे टैंक किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। शहर के लोगों को बचाने के लिए स्पाइडरमैन तुरंत मौके पर पहुंच जाता है। उसकी पहली कोशिश यही होती है कि किसी तरह टैंक को रोका जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन जैसे ही वह टैंक के पास पहुंचता है, अचानक एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि आसपास का इलाका हिल जाता है। और यहीं होती है पनिशर यानी फ्रैंक कैसल की एंट्री। दरअसल यह विस्फोट किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद फ्रैंक ने किया था। उसकी सोच स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग थी। जहां स्पाइडरमैन अपराधियों को पकड़कर कानून के हवाले करना चाहता था, वहीं फ्रैंक का मानना था कि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। उसके हिसाब से अपराधियों की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए। यही वजह थी कि दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। फ्रैंक उस अपराधी को वहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन स्पाइडरमैन उसे बचाने की कोशिश करता है। दोनों के विचार अलग थे, इसलिए कुछ देर के लिए दोनों आमने सामने आ जाते हैं। इसी बीच वह टैंक किसी तरह डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच जाता है। सबको लगता है कि उसके अंदर कोई खतरनाक सुपर विलेन होगा, लेकिन जैसे ही टैंक का दरवाजा खुलता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं। क्योंकि अंदर से कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है। लेकिन असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। अचानक उस महिला के शरीर से धुएं जैसी एक रहस्यमयी शक्ति बाहर निकलती है और पास खड़े एक सैनिक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुछ ही सेकंड बाद वह सैनिक को छोड़कर किसी दूसरे इंसान के शरीर में चली जाती है। देखते ही देखते वह एक के बाद एक लोगों के शरीर पर कब्जा करने लगती है। अब पूरे हेडक्वार्टर में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या हो रहा है। स्पाइडरमैन भी पहली बार ऐसी ताकत का सामना कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई भूत है, कोई एलियन है या फिर किसी और तरह की शक्ति। कुछ देर बाद वह रहस्यमयी शक्ति स्पाइडरमैन के शरीर में भी प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। कई कोशिशों के बावजूद वह पीटर के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाती। जैसे उसके शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो उसे रोक रही हो। यहीं से पीटर को एहसास हो जाता है कि किसी वजह से यह शक्ति उस पर असर नहीं कर सकती। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। आखिर यह रहस्यमयी ताकत है कौन, और डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में आखिर क्या ढूंढ रही थी? इन सवालों के जवाब पाने के लिए पीटर सबसे पहले ब्लैक विडो से मिलने का फैसला करता है। ब्लैक विडो उसे बताती है कि उस शक्ति ने लगभग 30 लोगों के शरीर पर कब्जा किया था, लेकिन उसने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ किसी खास चीज़ की तलाश कर रही हो। ब्लैक विडो को शक था कि डैमेज कंट्रोल के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। दोस्तों, डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद सबसे पहले स्पाइडरमैन की पूरी सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। इसके बाद उसे अंदर जाने की अनुमति मिलती है, जहां उसकी मुलाकात डिपार्टमेंट के हेड विल से होती है। पीटर बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि आखिर वह रहस्यमयी शक्ति यहाँ क्यों आई थी और वह क्या ढूंढ रही थी। लेकिन विल साफ साफ कह देता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोनों कुछ देर तक इस पूरे मामले पर चर्चा करते हैं।
उनका अंदाजा था कि शायद डैमेज कंट्रोल के अंदर कई खतरनाक अपराधियों को कैद करके रखा गया है और वह रहस्यमय शक्ति उन्हें छुड़ाने आई होगी। बातचीत के दौरान अचानक पीटर की नज़र कमरे के एक कोने में रखे एक अजीब से बॉक्स पर पड़ती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ बेहद रहस्यमयी चीज़ें रखी हुई थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका संबंध किसी बड़े राज से है। लेकिन जैसे ही पीटर उस बॉक्स के बारे में पूछने की कोशिश करता है, विल तुरंत बात बदल देता है और उस बॉक्स के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है। अब पीटर का शक और भी गहरा हो जाता है। हेडक्वार्टर से निकलने के बाद पीटर अकेला एक कैफ़े में बैठ जाता है। वह अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र अचानक नेट पर पड़ती है। अपने पुराने दोस्त को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और चुपचाप नेट के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ देर बाद नेट एक शानदार पार्टी में पहुंचता है। पीटर भी बिना किसी को बताए वहां पहुंच जाता है। तभी उसकी नज़र एमजे पर पड़ती है। उसे देखते ही जैसे समय कुछ पल के लिए थम जाता है। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जिसके लिए उसने अपनी पूरी पहचान और अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी थीं। पीटर काफ़ी देर तक दूर खड़े होकर सिर्फ एमजे को देखता रहता है। उसके मन में पुरानी सारी यादें एक एक करके लौटने लगती हैं। लेकिन वह जानता था कि अब वह उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है। कुछ देर बाद पीटर सबसे पहले नेट से मिलता है, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वह अपना नाम कुछ और बता देता है। नेट भी उसे एक सामान्य लड़का समझकर उससे बातें करने लगता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एमजे से भी होती है। एमजे भी उसे पहचान नहीं पाती और एक अनजान इंसान की तरह उससे बात करती है। बातचीत के दौरान पीटर को एक दिलचस्प बात पता चलती है। नेट ने एक खास स्पाइडी ट्रैकर बनाया है जिसकी मदद से वह स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक कर सकता है। ये सुनकर पीटर को थोड़ा आश्चर्य भी होता है, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया फिर से बिखर जाती है। वह देखता है कि एमजे अब किसी दूसरे लड़के के साथ रिश्ते में है। दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद सबके सामने दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। ये नज़ारा देखकर पीटर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसने अपने सबसे करीबी लोगों को बचाने के लिए जो फैसला लिया था उसकी कीमत शायद उसकी सोच से भी कहीं ज़्यादा बड़ी थी। वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप पार्टी से बाहर निकल जाता है। उस रात उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में यही उसकी किस्मत थी? क्या अब वह हमेशा अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बनकर रह जाएगा?